इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कही जाती है, डोंट इन्वेस्ट इफ़ यू डोंट नो द टैक्सेस। इसके कहने का मतलब है कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके टैक्स के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि आपको म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के बारे में सही जानकारी होगी तो आप म्यूचुअल फंड रिडम्पशन को लेकर कोई भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड टैक्सेशन को डिटेल में समझने वाले हैं, जिसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने पूंजी गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस लाता रहूं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स और डेब्ट फंड्स दोनों पर अलग अलग टैक्स रेट्स अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम इक्विटी फंड टैक्सेशन को समझते हैं। इक्विटी फंड्स में दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब आप म्यूचुअल फंड को उसकी बाइंग कॉस्ट की हायर प्राइस में बेचते हैं तो उस प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहा जाता है। जैसे कि आप किसी म्यूचुअल फंड में 5 साल से SIP कर रहे थे और इस दौरान आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ NAV 100 रुपये रही थी, लेकिन जब आपने इस म्यूचुअल फंड को बेचा तब NAV बढ़कर 130 रुपये हो चुकी थी। मतलब कि आपने खरीदा 100 रुपये में और बेचा 130 रुपये में, तो यहाँ पर आपका 30 रुपये पर यूनिट कैपिटल गेन होगा और इस 30 रुपये पर आपको एप्लीकेबल टैक्सेस देने होंगे। हालांकि ये टैक्स आपको तभी देना होता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं। मतलब कि जब तक आप इन्वेस्टेड हैं और अपने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर लेते तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 मंथ से अधिक समय तक होल्ड करके बेचने पर आपको LTCG टैक्स देना होता है। LTCG टैक्स 10% की रेट से लगता है, जिसमें सरचार्ज और सेस एडिशनली चार्जेबल होते हैं। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। मतलब कि जो भी आपका टोटल कैपिटल गेन होगा उसमें 1 लाख रुपए घटाने के बाद ही आपको टैक्स देना होगा। चलिए आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसे एक ईजी एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि 5 साल पहले आपने ABC म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते और अभी के समय इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू 10 लाख रुपए हो चुकी है। अगर आज आप इस म्यूचुअल फंड को पूरा बेच देते हैं तो आपका प्रॉफिट 5 लाख रुपए का होगा, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को आपने 1 साल से अधिक समय के लिए होल्ड किया है। सो इसके ऊपर आपको LTCG टैक्स देना होगा। इस केस में आपका प्रॉफिट 5 लाख रुपए है तो इसमें आपको 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिल जाएगा। इस तरह आपको 4 लाख रुपए पर 10% का टैक्स देना होगा, जो कि 40,000 रुपये का होगा। साथ ही इस पर आपको एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस भी देने होंगे। यहाँ पर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक्स के थ्रू भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों को मिलाकर ही 1 लाख रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर बात की जाए ELSS म्यूचुअल फंड की तो इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। तो इस प्रकार के फंड्स में आपको 10% की रेट से LTCG टैक्स देना होता है। दोस्तों, यदि आप इंडिया के बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं STCG टैक्स की। यदि किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को आप 12 मंथ से कम समय में ही बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% की रेट से चार्जेबल होता है। जैसे कि आपने XYZ म्यूचुअल फंड में 10 महीने पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज इसकी वैल्यू 1,10,000 रुपये हो चुकी है, जिसे आपने रिडीम करवा लिया है। तो इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये का होगा, जिस पर आपको 15% की रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसमें भी आपको सेस प्लस सरचार्ज अलग से देने होंगे। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो 1 लाख रुपये की छूट होती है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही प्राप्त होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी छूट नहीं मिलती है। साथ ही ये दोनों टैक्सेस रिगार्डलेस योर टैक्स स्लैब टैक्सेबल होते हैं। मतलब कि चाहे आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं हो, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स तो आपको देने ही होंगे। अगर बात की जाए SIP इंस्टॉलमेंट की तो SIP इंस्टॉलमेंट का टाइम ड्यूरेशन इंडिविजुअली कैलकुलेट होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2023 को पे की गई SIP इंस्टॉलमेंट के 12 मंथ्स 31 दिसंबर 2023 को कंप्लीट होंगे, वैसे ही 1 फरवरी 2023 की SIP के
12 मंथ्स 31 जनवरी 2024 को कंप्लीट होंगे। चलिए अब बात करते हैं डेट फंड्स टैक्सेशन की। डेट फंड्स वो स्कीम्स होती है जो कि इक्विटी में लेस देन 35% इन्वेस्ट करती है। डेट म्यूचुअल फंड में 1 अप्रैल 2023 से टाइम ड्यूरेशन और इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। अब न्यू टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग डेट फंड्स के ऊपर आपको जो भी गेन होता है वो आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। जैसे कि आपकी सैलरी इनकम 10 लाख रुपए है और आपने 50,000 रुपये डेट फंड्स के थ्रू कमाए हैं, तो ये 50,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे और आपकी एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होंगे। फिर चाहे आपकी टैक्स स्लैब 10% हो, 20% हो या 30%। इसी हाई टैक्सेशन की वजह से अभी के समय डेट फंड्स इतने अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने डेट फंड्स और एफडी के रिटर्न्स को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि म्यूचुअल फंड टैक्सेशन की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।